पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि कबीर के पदों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की हमारी ये क्लास है और इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम कबीर के पद की व्याख्या समझेंगे और हमें समझेंगे कि कबीर का चिंतन किस तरह का है। इस पद में कबीर किस बात को प्रमुखता से सामने रखते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कबीर का पद। और आज हमारा यह जो पद है यह पद संख्या 9 है, यानी हमारे पाठ्यक्रम में जो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का पाठ्यक्रम है और इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र है प्राचीन एवं निर्गुण काव्य। उसमें कबीर जो संत सम्मिलित हैं उनका काव्य शामिल किया गया है। उसमें पद संख्या 9 है। तो आइए अब हम सबसे पहले इस पद का वाचन करते हैं, उसके पश्चात इस पद की व्याख्या समझेंगे। तो पढ़ते हैं इस पद को। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। दिल से नहीं दिल लगायो, तब लग कैसा सनेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बर धरे न धीर रे। कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। कबीर कहते हैं प्रस्तुत पद जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर वाणी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित है उसमें से लिया गया है। और इस पद में कबीर आत्मा को प्रियतमा बतलाते हैं, प्रेयसी बतलाते हैं और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। बालम उन्हीं का प्रतीक है। तो कबीर आत्मा को प्रेयसी यानी प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम पति परमेश्वर मानते हुए कहते हैं कि आत्मा कहती है बालम आओ हमारे गेहरे। हे बालम, हे प्रियतम, आप हमारे घर आओ। आत्मा कहती है परमात्मा से कि हे प्रियतम, आप हमारे घर आओ। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम्हारे बिना ये जो देह है, ये जो शरीर है, देह का तात्पर्य है शरीर, गेह का तात्पर्य है घर। कबीर का एक और भी पद है और उसके अलावा भी कबीर के बहुत से पद हैं जिनमें कबीर आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक पद है जिसमें कबीर कहते हैं दुल्हनी गाँव हूँ मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। प्रस्तुत पद में भी कबीर आत्मा को पत्नी स्वीकार करते हैं और परमात्मा को पति स्वीकार करते हैं। और आत्मा निवेदन करती है परमात्मा से बालम, हे प्रियतम, आओ हमारे गेहरे। हे प्रियतम, आप हमारे घर आओ। तुम बिन दुखिया देहरे। तुम्हारे बिना ये जो शरीर है ये बहुत कष्टमय है। ये शरीर है, इसमें बहुत व्यथा है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। और फिर कहते हैं सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। मुझसे जो भी कहता है, मुझे जो भी, सब कोई तुम्हारी नारी,
तुम्हारी पत्नी बतलाते हैं। मोह को लागत लाज रे, और मुझे लज्जा होती है क्योंकि मैं व्यथित हूँ, आप मेरे से अभी तक मिल नहीं पाए हैं। और फिर कहते हैं, दिल से दिल नहीं लगायो तब लगे कैसा सने है रे। कबीर कहते हैं कि जब दिल से दिल ही नहीं लगाया, हे प्रियतम, आत्मा कहती है, हे प्रियतम, जब आपने दिल से दिल ही नहीं लगाया है तो कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है, क्योंकि यह तो प्रेम नहीं है। और फिर कहते हैं कि मेरी स्थिति किस प्रकार की हो गई है। आत्मा कहती है कि तुम्हारे से बिना मिले, तुम्हारे स्मृति में, तुमसे मिलन की आशा में मेरी स्थिति किस प्रकार की हो गई है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बर धरे न धीरे रे। मुझे न तो अन्न अच्छा लगता है, यानी न तो भूख लगती है, नींद न आवे और नहीं नींद आती है, और गृह में रह करके भी, घर में रह करके भी मैं अच्छी तरह से नहीं रह पा रही हूँ। गृह बर धरे न धीर रे, घर में रह करके भी मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ। अर्थात मेरा घर में भी जो मन है वह विचलित रहता है, घर में भी मेरा मन नहीं लगता है। तो कबीर कहते हैं, आत्मा कहती है, अन्न न भावे नींद न आवे, कि न तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, न तो मुझे भूख लगती है, न मुझे नींद आती है, और घर में भी मुझे चैन नहीं है। फिर कहते हैं, कामिनी को है बालम प्यारा। जो कामिनी है उसको, उसका जो पति है, उसका जो प्रियतम है वह प्यारा है। ज्यों प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को जल अच्छा लगता है, प्यासे व्यक्ति को जल की प्यास होती है और जल मिलने पर उसकी प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार से जो कामिनी है उसको उसका प्रियतम जो है वह अच्छा लगता है। और वह कहती है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही विरहिणी हूँ मैं, और मेरी जो पिपासा है वह शांत नहीं हो पा रही है। फिर आगे कबीर कहते हैं, है कोई ऐसा पर उपकारी पीयूषों कहे सुनाए रे। आत्मा कहती है कि कोई ऐसा पर उपकारी है, कोई ऐसा परोपकारी है, पीयूषों कहे सुनाए रे, जो जाकर के पिया से, मेरे प्रियतम से जाकर मेरे मन का हाल कह दे, जो मेरे प्रियतम को मेरी व्यथा के बारे में बतला दे, जो मेरे प्रियतम को ये बतला दे कि मैं उनके बिना बहुत दुखी हूँ। और फिर अंतिम पंक्ति में कबीर कहते हैं, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यानी ऐसा कोई परोपकारी हो जो जाकर उन्हें समझाए, जो मेरे प्रियतम को, जो उस परमात्मा को जाकर के मेरी व्यथा कह दे और उन्हें समझाए कि अब तो जो आत्मा है मैं हूँ, जो बहुत बेहाल हो गई हूँ, बुरे हाल हो गई हूँ, व्यथा से अत्यधिक पीड़ित हूँ। बिन देखे जीव जाए रे, अब तो तुम्हें बिना देखे जो मेरा जी है वो निकला जा रहा है, जो मेरी जान है, जो मेरे प्राण हैं वो इस शरीर को छोड़े जाते हैं, जो मेरी जान है वो निकली जाती है। इसलिए हे प्रियतम, आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखियाँ देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। दिल से दिल नहीं लगायो तब लगे कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह पर धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयूषों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। ये सारी व्यथा है प्रियतम, ये सारी व्यथा तुम सुनो और तुम जल्दी ही मेरे गृह पधारो, अर्थात मेरे अंतरतम में तुम मुझे दर्शन दो और मुझे तुम पूरी तरह से अपनाओ। अब इसमें विशेष के रूप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कबीर ने आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है, और कबीर ने लौकिक विरह का चित्रण करते हुए उस परमपिता परमेश्वर में आत्मा
और परमात्मा का संबंध स्थापित किया है। यानी यहाँ पर चित्रण जो किया गया है वह लौकिक चित्रण लगता है, परंतु कबीर ने यहाँ पर जो चित्रण किया है वह उस परमपिता परमात्मा का यानी अलौकिक विरहानुभूति का चित्रण किया है और आत्मा की व्यवस्था यहाँ पर बतलाई है। न केवल इस पद में बल्कि ऐसे अनेक पद हैं जहाँ पर कबीर आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित करते हैं। तो इस प्रकार से विशेष संदर्भ जब लिखना हो आपको, जो कि व्याख्या के सबसे अंत में लिखते हैं, आप उसमें ये बातें लिख सकते हैं, ये बिंदु आप उसमें लिख सकते हैं। और कबीर को काफ़ी समय से आप समझ रहे हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे